बुरे से बुरा समय कैसे दूर करें, हिम्मत और उम्मीद से करें सामना। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के पल आते हैं। ये बिल्कुल दिन और रात जैसा है। सुख के बाद दुख और चुनौतियाँ भी आती हैं, लेकिन असली अंतर इस बात से आता है कि हम उन मुश्किल पलों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ अपनी अंदरूनी ताकत से न सिर्फ इन चुनौतियों को पार करते हैं बल्कि और भी मजबूत होकर उभरते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बुरा समय क्यों आता है, इसकी पहचान कैसे करें और किन उपायों से हम इसे दूर कर सकते हैं। बुरे समय को कैसे पहचानें? बुरा समय वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर महसूस करने लगता है। इसे पहचानने के कुछ मुख्य लक्षण नीचे दिए गए हैं। लगातार असफलता, आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती। बने बनाए काम बिगड़ना, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं जिससे निराशा होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आपका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। संबंधों में दरार, आपके रिश्तों में तनाव और दूरियां आने लगती हैं। आत्मविश्वास में कमी, आपको अपने ऊपर भरोसा कम होने लगता है और आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। नकारात्मक सोच का हावी होना, आप हर बात में बुराई देखते हैं और निराशावादी बन जाते हैं। याद रखें, बुरा समय कभी कभी आपके कर्मों का फल हो सकता है तो कभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समय हमेशा के लिए नहीं रहता। बुरा समय क्यों आता है? बुरा समय आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। कर्मों का फल, हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम बुरे समय के रूप में सामने आ सकता है। ईश्वर की परीक्षा, कई बार ईश्वर हमें परखता है। वो देखना चाहता है कि हम कितने मजबूत हैं और हमारी आस्था कितनी गहरी है। ये हमें और ज्यादा धैर्यवान और सहनशील बनाता है। ग्रह दोष, ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों की दशा या महादशा बुरे समय को जन्म दे सकती है। जीवन में बदलाव का संकेत, बुरा समय अक्सर हमें संकेत देता है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। ये हमें नए रास्ते खोजने और कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। बुरे समय को दूर करने के कारगर उपाय। बुरे समय का सामना करने के लिए हमें मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। मानसिक उपाय। 1. धैर्य बनाए रखें। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। ये सोच कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, आपको हिम्मत देती है। 2. सकारात्मक सोच। जब जीवन में अंधेरा हो तभी तो दिए की अहमियत समझ आती है। नकारात्मक सोच को छोड़ें और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। 3. आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मचिंतन करें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। अपने अंदर झांक कर देखें और जरूरी सुधार करें। 4. आशावादी लोगों से मिलें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं। उनकी संगति आपकी सोच को बदल सकती है और आपका मनोबल बढ़ा सकती है। आध्यात्मिक उपाय। 1. प्रार्थना और भक्ति। रोजाना सुबह और रात ईश्वर से प्रार्थना करें। भजन, मंत्र और आरती सुनना व गाना भी मन को बहुत शांति देता है। 2. गायत्री मंत्र का जाप। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। यह मानसिक शांति देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 3. हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और उनकी भक्ति संकटों को दूर करती है। 4. शनि की शांति। यदि ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह बुरे प्रभाव में हो तो शनिवार को शनि देव की पूजा करें, उन पर तेल चढ़ाएं और काली चीजों जैसे काले तिल, उड़द का दान करें। संकट मोचन के कुछ विशेष उपाय। मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दुकान या घर के बाहर नींबू मिर्च का टोटका लटकाएं। काली उड़द, काले तिल और लोहे का दान करें। व्यवहारिक उपाय। 1. नई योजनाएं बनाएं। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो उसे बार बार आजमाने के बजाय कोई नया रास्ता खोजें। 2. अपने समय का सदुपयोग करें। बुरे समय में खाली न बैठें, कुछ रचनात्मक करें, नई स्किल सीखें या अपने शौक पूरे करें। 3. लोगों से मदद लें। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करने में संकोच न करें। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कहने से भी बहुत हल्का महसूस होता है। 4. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। नियमित व्यायाम, योग और सही खान पान अपनाएं। कुछ विशेष घरेलू उपाय, टोटके और परंपराएं। 1. नारियल का उपाय। शनिवार को जल प्रवाह में 1 नारियल बहाएं। माना जाता है कि इससे बुरे समय से राहत मिलती है। 2. नींबू और लौंग का प्रयोग। 1 नींबू में 4 लौंग गाड़कर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें और उसे घर के दरवाजे पर रखें। 3. काले कुत्ते को रोटी। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। 4. गाय और कुत्ते को रोटी। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। 5. सूर्य को अर्घ्य। रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
बुरे समय से मिलने वाले लाभ। जी हाँ, बुरे समय से भी हमें कई फायदे हो सकते हैं अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। मुश्किल हालात हमें ज्यादा सब्र करना सिखाते हैं। असली मित्रों की पहचान बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है। जीवन की सच्चाई, ये हमें जीवन की अस्थिरता और वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। आत्मनिर्भरता, चुनौतियाँ हमें खुद पर निर्भर रहना और अपने दम पर समाधान खोजना सिखाती हैं। ईश्वर पर आस्था, मुश्किल वक्त में अक्सर हम ईश्वर के करीब आते हैं और उनकी अहमियत समझते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने बुरे समय को अपनी ताकत बनाया। महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से धक्का दिए जाने की घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और भारत को आजादी दिलाई। अब्दुल कलाम, बचपन में अखबार बेचने वाले कलाम ने तमाम मुश्किलों का सामना किया और भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। रामायण और महाभारत से सीख, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहना। भगवान राम और पांडवों दोनों को कठिन वनवास का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह भारतीय शास्त्रों की एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में निहित ज्ञान। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। बुरा समय हमें विचलित कर सकता है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो हम निश्चित रूप से इससे उबर पाएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इसका अर्थ है कि स्वार्थ के लिए लोग समय के साथ बदल जाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि भले ही बाहरी परिस्थितियां और लोगों का व्यवहार बदल जाए, हमें अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए। निष्कर्ष। बुरा समय एक चुनौती, डर नहीं। बुरा समय हर किसी के जीवन का हिस्सा है और इससे डरने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम और पांडवों ने धैर्य, सकारात्मकता और ईश्वर में आस्था के साथ अपने वनवास को पूरा किया, उसी प्रकार हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए। जितना अधिक हम धैर्य रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और ईश्वर में विश्वास रखेंगे, उतनी ही जल्दी ये बुरा समय हमारे जीवन से चला जाएगा। याद रखें, अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह आती है। अंतिम मंत्र, यह समय भी गुजर जाएगा। ये मंत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो स्वयं से यह वाक्य दोहराएं, यह समय भी गुजर जाएगा। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आप इस समय को निश्चित रूप से पार करेंगे। इन महान ग्रंथों और उनके पात्रों के जीवन से प्रेरणा लें और विश्वास रखें कि आपकी दृढ़ता आपको हर चुनौती से निकाल कर लाएगी।